स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसयूब इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में। तो आपने मतलब एसएससी सीजीएल में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं दिव्यांगजन कैंडिडेट्स हैं, तो उनको काफ़ी डाउट रहता है अपनी डिसेबिलिटी से रिलेटेड, मतलब लेस देन 40% डिसेबिलिटी से रिलेटेड। बिकॉज़ आपने देखा होगा कि एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी जो कि एक मान्यता रहती है जिसको कहा जाता है पीडब्ल्यूडी बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो वो डिसेबिलिटीज़ एटलीस्ट चाहिए होती है रिक्वायरमेंट, मतलब ये इतनी डिसेबिलिटीज़ एटलीस्ट होनी चाहिए पर्सन को रिजर्वेशन के लिए। लेकिन कहीं पर आपने देखा होगा लेकिन लेस देन 40% वाला भी जो है वो फैसिलिटी जो है लेस देन 40% वाला डिसेबिलिटी भी बेनिफिट ले सकता है। तो वो एक जो इस चीज़ का बेनिफिट है वो स्क्राइब की फैसिलिटी से रिलेटेड, तो उसमें आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे, जैसे आपने एसएससी का फॉर्म फिल करते हो जिस तरीके से आप, तो उसमें जब आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पर एक ऑप्शन आता है जहाँ पर लिखा होगा आर यू अ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, जैसे कि पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो लेस देन 40% डिसेबिलिटी है। जो आपकी डिसेबिलिटी है वो क्या है, लेस देन 40% डिसेबिलिटी है। तो उस केस में आपको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए। तो लेस देन 40% डिसेबिलिटी वाला पर्सन भी जिसकी जो डिसेबल है, मतलब लिखने में असमर्थ है, वो लिख नहीं सकता, तो उसको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए, तो उसको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है। तो उसमें आप जब फॉर्म फिल करते हो तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जब आपके पास ऑप्शन आता है फॉर्म फिल करते टाइम आपसे ये पूछा जाएगा कि आर यू अ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो उसमें आपको नो करना होगा। वहाँ पर जब आपके ये ऑप्शन पूछा जाएगा तो उस सेक्शन में आपको क्या करना होगा, नो। बिकॉज़ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कि होती है 40%। तो इसमें क्या होगा, ये आपके लिए थोड़ा-सा एक रिस्की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बिकॉज़ लेस देन 40% 30% है आपकी, मान लीजिए, तो वो एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है? तो वो एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं होती, तो वो एक फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन के तौर पर मतलब काम के कर सकती है कि पर्सन ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। एंड दूसरा कि भई फिर मुझे मतलब किस तरीके से फैसिलिटी मिलेगी, तो आगे जब आपके पास ऑप्शंस आते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, जब आपसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट, अगर आप ये हो तो उसमें आपको हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आपको करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर ये ऑप्शंस हैं आपके, जैसे कि लेस देन 40% वालों का। कि किस तरीके से आपकी जैसे डिसेबिलिटी है और आपको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए, तो आप इन ऑप्शंस को मेंशन कीजिए। कि हैंड में प्रॉब्लम है तो उसमें येस है तो नो कीजिए, या फिर जैसे कि स्क्राइब की फैसिलिटी है तो उसमें अगर आपको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए या फिर आप इनकैपेबल हो लिखने के लिए, तो इसमें येस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको स्क्राइब की फैसिलिटी लेस देन 40% वाले को फ़ील करना होगा, जिसमें क्या होगा, आपको स्क्रैप की फैसिलिटी का बेनिफिट मिल जाए और आपकी डिसेबिलिटी क्या है, लेस देन 40% है। तो इस तरीके से फॉर्म फिल करिएगा, आपकी हेल्प जो है वो रहेगी, और इस तरीके का ये प्रोसेस है। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा।